नमस्कार, आप सभी को प्रणाम सादर। आप सभी पर ईश्वर की कृपा बनी रहे ऐसी शुभकामना के साथ आइए आज की पौराणिक कथा में श्रवण करते हैं कि आखिर हमारे सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता हैं। इनकी पूजा की जाती है, लेकिन उनमें से ब्रह्मा विष्णु महेश में जो ब्रह्मा जी हैं सृष्टिकर्ता, उनकी पूजा कोई क्यों नहीं करता है। एक और जहाँ ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने वाले हैं, भगवान श्री हरि पालनहार हैं, भगवान देवादिदेव महादेव संहार के देवता माने जाते हैं। इन तीनों देवों में भगवान विष्णु भगवान शिव की पूजा तो पूरे संसार में होती है, लेकिन ब्रह्मा जी की क्यों नहीं होती है। तो आइए जानते हैं इसका कारण। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता के साथ साथ वेदों के भी देवता माने जाते हैं। 4 वेदों का ज्ञान दिया है। हिंदू सनातन संस्कृति में उनकी शारीरिक संरचना भी थोड़ा अलग है। 4 उनके मुख हैं, 4 हाथ हैं और चारों हाथों में एक एक वेद है। अपने भक्तों का उद्धार करते हैं, लेकिन इनकी पूजा बहुत कम होती है। धरती पर ब्रह्मा जी के कई मंदिर हैं, लेकिन वहां पूजा करना वर्जित माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी के मन में धरती की भलाई के लिए एक यज्ञ करने का मन बना। अब यज्ञ के लिए जगह की तलाश करनी थी। इसके लिए उन्होंने अपनी बाह से निकले हुए एक कमल को धरती लोक पर भेज दिया। कहते हैं कि जिस स्थान पर कमल गिरा वहां ब्रह्मा जी का एक मंदिर बनाया गया। ये मंदिर है पुष्कर में, राजस्थान में, जहां उस पुष्प का एक अंश गिरने से तालाब का भी निर्माण हुआ। पुष्कर में ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए हर साल लाखों भक्त आते हैं। हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर इस मंदिर के आसपास बड़े भव्य स्वरूप में मेला लगता है। इसे पुष्कर के नाम से जाना जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ कोई ब्रह्मा जी की पूजा नहीं करता। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी यज्ञ करने के लिए पुष्कर पहुंचे, लेकिन उनकी पत्नी सावित्री ठीक समय पर नहीं पहुंची। पूजा का शुभ मुहूर्त बीतता जा रहा था। सभी देवी देवता यज्ञस्थली पर पहुंच गए थे, लेकिन सावित्री का कोई भी पता नहीं था। कहते हैं जब सब शुभ मुहूर्त निकलने लगा, कोई उपाय न देखकर ब्रह्मा जी ने नंदिनी गाय के मुख से गायत्री को प्रकट किया और उनसे विवाह कर अपना यज्ञ पूर्ण किया। कहते हैं जब सावित्री यज्ञ स्थल पर पहुंची तो ब्रह्मा जी के बगल में स्त्री को बैठे देख क्रोधित हो गईं। गुस्से में आकर उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया और कहा, पृथ्वी में तुम्हारी पूजा कहीं नहीं होगी। बाद में जब उनका गुस्सा ठंडा हुआ तब देवताओं ने उनसे साफ लेने की बात को कहा, वापस कर लीजिए, और विनती की धरती पर। तो उन्होंने कहा कि केवल धरती पर सिर्फ पुष्कर में ही ब्रह्मा की पूजा होगी, इसके अलावा और कहीं भी पूजा नहीं होगी। जो भी कहीं और मंदिर बना के इनको पूजेगा उनका विनाश होगा, तो केवल पुष्कर में ही इनकी पूजा हो पाएगी। पद्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी पुष्कर के स्थान पर 10,000 सालों तक रहे और इन सालों में उन्होंने सृष्टि की रचना की। पुष्कर में मां सावित्री की भी काफी मान्यता है। ऐसा कहा जाता है कि क्रोध के शांत होने पर मां सावित्री पुष्कर के पास मौजूद पहाड़ियों पर ही जाकर तपस्या में लीन हो गई और फिर वहीं रह गई। ऐसी मान्यता है कि आज भी देवी यहाँ रहकर अपने भक्तों का कल्याण करती हैं। जो भी उनकी उपासना वहाँ जाकर करता है उनका सौभाग्य जग जाता है और उनके मनोरथ सफल हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि माँ सावित्री के इस मंदिर में जो भी आके पूजा करता है उसके जीवन में सुख शांति बनी रहती है। नारी के सुहाग की लंबी उम्र हो जाती है, मनोवांछित फल मिल जाता है, भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ महिलाओं प्रसाद के तौर पर मेहंदी, बिंदी आदि चूड़ियाँ, सुहाग का सामान भी माँ को चढ़ाती है। तो इस तरह से ब्रह्मा जी की पूजा इस कारण से नहीं होती है। नेक्स्ट पौराणिक कथा में हम आप सभी से फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। हरिओम।